सुसाइड के 3 मामले सामने आए। 3 लड़कियां अलग अलग जगहों पर सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, जिनमें से 2 की मौत हो जाती है और एक इस समय में भी क्रिटिकल पोजीशन पर है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में है। मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि एक महिला जिसका नाम निशा बताया जा रहा है, 20 वर्ष की उसकी उम्र है, शादीशुदा है, उसने सुसाइड किया। बाहू फोर्ट एरिया की वो रहने वाली है और जब उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया ये जा रहा है कि निशा ने खुद को फांसी लगा ली। वहीं दूसरा केस और जो 2 अन्य केस देखने को मिले हैं, वहाँ पर दोनों बच्चियाँ जो हैं वो माइनर हैं। क्योंकि बच्चियाँ माइनर हैं इसलिए उनका नाम लेना हम सही नहीं समझते। 16-17 साल की 2 बच्चियों ने और सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक मामला बना गुजरनगर ब्रिज पर, जहाँ पर 15 साल की एक बच्ची जो है वो भी बाहू फोर्ट के इलाके की ही रहने वाली थी। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने गुजरनगर पुल से छलांग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की। बच्ची को रेस्क्यू किया गया। बच्ची इस समय जिंदा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में है, लेकिन डॉक्टर से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हालत को क्रिटिकल बताया। हमारी उनके परिवार वालों से भी बात हुई इस बच्ची के। उनका ये कहना था कि हमें नहीं मालूम कि इस बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है। बच्ची के पिता की मौत लगभग 1 साल पहले हुई थी और अब 1 साल के बाद 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश की। परिजन ये भी कहते हैं कि ये जो मांग करती थी उस मांग को हम पूरा करते थे, लेकिन जो परिवार है बहुत ही गरीब परिवार है। परिवार वालों को भी नहीं मालूम कि ऐसा उस बच्ची के दिमाग में क्या आया कि उसने गुजरनगर पुल से छलांग लगा दी। वहीं आपको हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाया कि जिस समय बच्ची ने छलांग लगाई उस समय जो लोग पुल पर मौजूद थे, अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं कि अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों बच्ची ने छलांग लगाई, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि बच्ची के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। पोजीशन ये है कि बच्ची जिंदा तो है लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में है और उसकी पोजीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। तीसरा मामला बना नानक नगर एरिया का। नानक नगर एरिया में अनंतनाग की एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल बताई जा रही है। सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि बच्ची की उम्र 17 साल है और 11वीं कक्षा में वो बच्ची पढ़ती थी। नानक नगर में सेक्टर 14 बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो बच्ची रहती थी किराए पर और अपने ही जिस जगह पर वो रह रही थी उस छत से कूदकर बच्ची ने जान देने की कोशिश की। बच्ची इस समय जिंदा नहीं है। ये 3 मामले आज पूरे दिन में जम्मू एरिया में ही देखने को मिले सुसाइड के। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर से जानने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की क्या कि आज ही ये हुआ है कि एक दिन में 3 मामले सुसाइड के सामने आए हैं और बच्चियों की उम्र भी 15 से लेकर 20 साल तक की। तो उन्होंने कहा ये पहला मामला नहीं है और हमारी इन्फॉर्मेशन और बढ़ाई और ये कहा कि 2 मामले आज पॉइजनिंग के भी आए हैं, यानी कि 2 ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर महिलाओं ने जहर खाकर खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। लगभग 5 मामले अटेम्प्ट टू सुसाइड के आज पूरे दिन में आए हैं और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आज ही नहीं है, हर रोज़ हम देखते हैं 2 से 3 मामले तो आते ही आते हैं। और उसमें भी हमने पूछा कि क्या पुरुष ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं, आपके पास जो मामले आते हैं आपको क्या पता चल रहा है? तो उन्होंने कहा ज़्यादातर महिलाएं खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें भी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो मैरिड हैं। एज जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है 15 से 25 साल की उम्र तक की जो महिलाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड्स कर रही हैं, ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टर्स का कहना है। वहीं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो डेटा है वो क्या बताता है? डेटा ये बताता है कि जम्मू कश्मीर देश भर में 2nd हाईएस्ट है अटेम्प्ट टू सुसाइड में। 2nd हाईएस्ट का मतलब लगभग 2600 लोग जो है उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू सुसाइड। और उसके अलावा वो लोग जिन्होंने सुसाइड किया, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा मेरे पास है, 2019 में 289 सुसाइड्स रिकॉर्ड किए गए जम्मू कश्मीर में और उन 289 में 127 महिलाएं थी और 157 पुरुष थे जिन्होंने खुदकुशी की। ब्लेम जब खुदकुशी कोई करता है तो दिया जाता है कि ये पुल देखिए, इस पुल से ही लोग कूदते हैं, अपनी जान देते हैं। आपको याद होगा डोडा भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी जो ब्रिज है, गणपत ब्रिज है, उसके ऊपर भी फेंसिंग की गई है और लोग यही कहते हैं कि यहाँ से लोग कूदकर जान देने की कोशिश करते थे, इसीलिए फेंसिंग की गई है।
तवी ब्रिज को लेकर और गुजरनगर जो पुल है उसको लेकर यही बात की जाती है कि इस पुल से लोग कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर फेंसिंग कर दी जाए। आप फेंसिंग करने की बात करें, लेकिन डेटा क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2019 में केवल 7 लोगों की जो जान गई, जिन्होंने सुसाइड किया। 7 लोग जो डूब कर जो है उनकी जान चली गई, यानी कि जो पानी में कूद गए। उसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बिल्डिंग से या किसी स्ट्रक्चर से जंप किया। 10 केसेस 284 में से कूद कर जान देने के जो है सामने आए। जो बाकी लोग हैं, जो हाईएस्ट केसेस आ रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, कैसे लोग अपनी जान दे रहे हैं? हाईएस्ट केसेस हैं पॉइजनिंग के, लोग जहर खा रहे हैं। उस सेकंड हाईएस्ट केसेस है हैंगिंग के, लोग फांसी लगाकर अपनी जान ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोष ब्रिज को नहीं देना है, दोष पुल को नहीं देना है, दोष उस मानसिकता को देना है जो मानसिकता बन चुकी है कि जान देना बड़ा आसान है। दोष उस मानसिकता को देना है जो ये समझता नहीं है कि आपकी जान कितनी कीमती है। 289 सुसाइड्स एक साल में, 2600 अटेम्प्ट्स टू सुसाइड जम्मू कश्मीर में। 2600 का मतलब समझते हैं, ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे लगभग 5 से 7 सुसाइड जो है पर डे जम्मू कश्मीर में होते हैं। वहीं आज आपने 3 सुसाइड्स देखे, उसके बाद आपको ये क्योंकि खबर में मालूम चला तो आपको लगा कि अरे अचानक से इतने सारे लोग सुसाइड क्यों करने लगे। ये खाली जम्मू की खबर थी। आप सोचें कि जम्मू के आसपास के इलाकों में, कश्मीर में और बाकी सभी जगहों पर, डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन में, वहाँ पर भी सुसाइड्स होते हैं। क्यों हो रहे हैं? 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची आखिर अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रही है? इस बात को समझना ज़रूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह भी एनालाइज करने की कोशिश की कि हाईएस्ट सुसाइड के जो मामले देश भर में बनते हैं वो किन कारणों से बनते हैं, क्या कारण होते हैं। तो उनका ये कहना था फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो नंबर 1 इशू है। फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण लोग अपनी जान देते हैं, मेंटल इलनेसेस के कारण लोग अपनी जान देते हैं, लव अफेयर्स के कारण लोग अपनी जान देते हैं, बेरोजगारी के कारण लोग अपनी जान देते हैं, अगर उन्हें कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, कैंसर है, कोई और बीमारी है, उसके चलते लोग अपनी जान देते हैं, ड्रग्स के चलते लोग अपनी जान देते हैं। ये सारे वो कारण बताए गए जिसके वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? हल ये है कि बातचीत की जाए। एक 12 साल की बच्ची को, एक 15 साल की बच्ची को, एक 17 साल की बच्ची को नहीं मालूम कि उसकी जान की कीमत कितनी है। वो बात उसे समझानी होगी, वो बात उसे बतानी होगी, उसे बताना होगा कि उसकी जान कितनी कीमती है। मैरिड महिलाओं के केसेस में जो सुसाइड के मामले आते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हिस्ट्री होती है डोमेस्टिक वायलेंस की। और जब परिजनों से पूछा जाए, परिवार वालों से बाद में पूछा जाए, तो वो भी यही कहते हैं कि हस्बैंड मारपीट करता था, हमें नहीं पता था कि इस हद तक जो है बात पहुंच जाएगी, हमें नहीं पता था कि ये अपनी जान ले लेगी। तो जब हिस्ट्री डोमेस्टिक वायलेंस की हो, लोग ये नहीं सोचते कि इसे रिपोर्ट किया जाए। इंतज़ार क्यों किया जाता है कि महिला पहले अपनी जान दे दे, उसके बाद सोचेंगे कि इसने जान क्यों दी। हमें पहले उन लोगों को एंगेज करना है, बातचीत करनी है, ताकि मामले का हल जो है वो सुसाइड से पहले निकालना होता है। अटेम्प्ट टू सुसाइड की अगर बात करें, आपने देखा कुछ ही दिनों पहले एक और मामला हुआ था जहां एक और जो बच्ची है उसने राजीव नगर पुल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। ये मामले बनते ही जा रहे हैं क्योंकि माइनर बच्चियाँ हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो डेटा मेरे पास है वो ये कहता है कि 2019 में लगभग 90,000 यंग अडल्ट्स ने हिंदुस्तान में अपनी जान लेने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। 90,000 ये फिगर पहुंच चुका है। अभी भी टाइम है कि आप बच्चों को एंगेज करें, बड़ों से बात करें, कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी का हल ढूंढें। ज़िंदगी बड़ी कीमती है। पुल जो है वो नज़ारा देखने के लिए होता है, पुल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए होता है, कूद कर जान देने के लिए नहीं। और पॉइज़न, सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है पॉइज़न की वजह से हो रही है। तो आम लोगों को भी अपना माइंड बदलना होगा कि गलती पुल की है, गलती पुल की नहीं है, गलती उस सोच की है।